और जिस तरीके से चुनावी रिजल्ट का दिन और जिस तरीके से जो काउंटिंग शुरू हुई है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है। एक बड़ा मुकाबला जो चुनावी मैदान में 2 चरणों का हुआ, उसके बाद काउंटिंग का दिन। और इस बीच हम देख रहे हैं कि जो रुझान आए हैं, 5 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर आरजेडी, 1 सीट पर कांग्रेस का रुझान आया है। लेकिन जी। चौंकाने वाली बात है कि अभी तक जेडीयू किसी सीट पर उसका रुझान यहाँ आधिकारिक जो वेबसाइट है वो नहीं बता रही है चुनाव आयोग की, यानी 5, 2 और 1 का आंकड़ा भी आया है। इस बीच आपको यहाँ दृश्य दिखाऊंगा एक बार फिर से। कांग्रेस मुख्यालय में नारे लग रहे हैं यहाँ पर। वोट चोरी को लेकर और जो मुद्दा बनाया गया राहुल गांधी की ओर से वोटर अधिकार रैली को लेकर, वो निकाली गई। इस बीच एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जब से यहाँ पर रुझान से पहले ही जो माहौल देखने को मिला है वो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर था कि यहाँ पर क्या मुकाबला रहेगा और किस तरीके से, और नारे लगाते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं और जी। अलग बैनर लेकर आए हैं और इसी के साथ ये मांग कर रहे हैं। तो फिर से नारेबाजी। वोट चोर, देखिए जल्दी छोड़, देखिए इससे फायदा क्या होगा? वोट चोर, जल्दी छोड़, नतीजों का दिन है और अपने नारे ये लगा रहे हैं। तो ये जरूर है कि चुनावी लड़ाई में जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया था उसी को लेकर एक बार फिर से यहाँ बड़ा नेता फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट का दिन है। रिजल्ट पाले में रहेगा महागठबंधन के तो वो सामने आएंगे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये जो मुकाबले के बाद का जो रिजल्ट का दिन है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी परीक्षा जो होनी है बड़ी पार्टी यानी आरजेडी की, उसमें कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिली है। तो ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल है। ये चुनावी मुकाबला महागठबंधन में सबसे बड़े दल आरजेडी के लिए, और कांग्रेस इस मुकाबले में एक पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग मुद्दे छाए रहे हैं और इसलिए इस मुकाबले में वो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं देख रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया था इस चुनावी मुकाबले में, ये आरोप लगाएगा कि वोट को प्रभावित किया गया है, एसआईआर की प्रक्रिया, वोट काटने की प्रक्रिया थी, ये आरोप लगाए गए हैं। तो वो अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं और बीच में उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, ये आरोप लगाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये आरोप लगाए गए थे। तो ये जरूर है कि इस चुनावी मुकाबले में जहां हम रुझान की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बड़े मुकाबले में निश्चित तौर पर लगातार एक बड़ा जो जोर आजमाइश है वो देखने को मिल रही है। कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रहता है। ये जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे और ये नतीजे में तब्दील होंगे तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला नतीजों के दिन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। चलिए प्रदीप, आप बने रहिए, हमारे साथ ललित भी बने हुए हैं। ललित, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से अगर जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महिलाओं वोटर्स को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर होते हुए नजर आए। तो वही अगर आरजेडी की बात करें, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा लेकर यानी पूरी तरह से जो युवा पीढ़ी है, युवाओं को वो पूरी तरह से साधते हुए नजर आए और युवाओं को अपने पाले में लेते हुए नजर आए हैं। देखिए बिल्कुल, अगर महिला वोटर की बात की जाए तो नीतीश कुमार के साथ वो वोटर जो है काफ़ी लंबे समय से इंटैक्ट है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए स्कीम चलाई, शराबबंदी जो उनकी सरकार का जो फैसला है वो भी काफ़ी हद तक माना जाता है कि उसने भी महिलाओं को उनके साथ आने में काफ़ी प्रभावित किया है। यही नहीं, इसके अलावा भी कानून व्यवस्था में जिस तरीके से नीतीश कुमार के आने के बाद बदलाव हुआ, एनडीए की सरकार आने के बाद बदलाव हुआ, उसने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों में इस पार्टी को लेकर, एनडीए को लेकर एक तरीके से पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया और उसी का नतीजा रहा कि आज तक जो है पार्टी चुनाव जीतती रही। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए ज्योति, तो अब चुनाव आयोग भी लगातार अपने आंकड़े जारी कर रहा है और जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी बताते हैं कि ये, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान की पार्टी भी जो है ज्योति 2 सीटों पर आगे हो गई है और अब कुल मिलाकर बीजेपी 7, जेडीयू 3, कांग्रेस 2, आरजेडी 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है यानी कि चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 2 सीटों पर आगे हो गई है। यानी कि अब हमारे सामने जो है कुल मिलाकर के
कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 16 सीटों के नतीजे जो है रुझान जो है वो सामने आ गए हैं और इन 16 सीटों में अभी भी जो नंबर 1 पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बने रहने के साथ जो है इस बार लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो दो सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, आरजेडी 2 सीटों पर, यानी कि आप ये समझिए आरजेडी फिलहाल जो है एक तरीके से तीसरे नंबर की पार्टी है इन तीनों महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी में, यानी कि 7-3-2 ये एक अभी रेशियो जो है वहां पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप देखिए, अभी तो जो रुझान सामने आए हैं, इस रुझान के अगर मुताबिक देखा जाए तो एनडीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी जो आधिकारिक जो जानकारी मिली है और जो हम देख पा रहे हैं, 7 सीटों पर बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड 3 सीटों पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 सीटों पर और जो आरजेडी है वो 2 सीटों पर लीड बनाए हुए है, लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटों पर। चौंकाने वाली बात यह है कि जो 7 सीटें बीजेपी को यहाँ पर आगे बढ़त बना रही हैं, वो उसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दबदबा जेडीयू का माना जाता था, लेकिन ये उनके पास आई थी और ऐसे में जेडीयू जो उम्मीद कर रहे थे कि वो लीड लेते नजर आएंगे इस गठबंधन में, फिलहाल वो अब दूसरे पायदान पर हैं, लेकिन बीजेपी ने 7 सीटों पर लीड बना ली है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो समीकरण साधे थे, शायद यही वजह है कि पोस्टल बैलेट में उन्होंने बढ़त बनाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस 2 सीटों पर लीड ले रही है। ये 2 सीटें जो हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखें इन 2 सीटों पर कांग्रेस ने जो लीड बनाई है, हालांकि वो क्या अपने उसको प्रदर्शन को बरकरार रख पाएंगे, बड़े सवाल हैं। बागा सीट है और विक्रम सीट है, इन 2 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरजेडी की बात करें, 2 सीटों पर वो अभी बढ़त बना रहे हैं, लेकिन ये रुझान है, ये दर्शकों को साफ कर दें, अभी बहुत उतार चढ़ाव आने बाकी है। कौन किस सीट पर लीड लेगा, आखिरी परिणाम क्या होगा, ये कई राउंड की जो काउंटिंग होती है उसके बाद तस्वीर साफ होगी और इसीलिए अभी ये सिर्फ शुरुआती रुझान है जिसको लेकर आकलन किया जा रहा है। अभी उतार चढ़ाव काफी आने हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी वो 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है। अभी अभी जो ताजा आंकड़ा आया है 3 सीटों का हो गया है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इसमें दारोली सीट है, इसके अलावा भक्तिपुर सीट है, इसके अलावा बोध गया सीट है जहां पर उनके उम्मीदवार लीड ले रही हैं, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा अगर देखें तो जो जनता दल यूनाइटेड है उसने 4 सीटों पर अब लीड ले ली है, यानी ये रुझान जो है तेजी से बदल रहे हैं। अभी हम 3 सीटों की बात कर रहे थे, अब 4 सीटें हो गई हैं। इसमें चुनाव आयोग की जो आधिकारिक ये जो रुझान है वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार फिर साफ कर दें कि ये आंकड़े हमारे नहीं है या सोर्स बेस्ड नहीं है, ये चुनाव आयोग जो आंकड़े रिलीज कर रहा है और जो रुझान बता रहा है वो ये आंकड़े हैं, जिसमें अभी जेडीयू का आंकड़ा जो है 4 सीटों पर आ रहा है, मीनापुर से आ रहा है, मोकामा से उनके आनंद कुमार सिंह वो लीड ले रहे हैं जो जेल में है। तो आनंद कुमार सिंह भले ही कहीं भी रहे लेकिन वो इस मुकाबले में बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सत्ता का धन बल का इस्तेमाल होता है उसमें बाहुबली सीट जो कही जाती है मोकामा, उसमें वो एक लीड लेते नजर आ रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चौंकाता है कि जो मुद्दा बनाया गया था जंगल राज का वो यहाँ पर जेडीयू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में तब्दील नहीं हुआ है, यानी वो उनकी तरफ चले गए थे, इसलिए इस सीट पर वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फुलवारी सीट से बढ़त बनाए हुए जेडीयू उम्मीदवार शाह रजक और इसके अलावा मसूरी ही सीट से अरुण मांझी बढ़त बनाए हुए हैं। तो 4 सीटें अभी तक जेडीयू के इस तरफ रुझान में सामने आई हैं। अब 8 सीटों पर लीड ले ली है बीजेपी ने, यानी पहले 7 सीटें थी लेकिन 8 सीटें, तेजी से रुझान ये बदल रहे हैं। आप देखिए कि 8 सीटों पर अब आगे हो गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी, 3 सीटों पर, 2 सीटों पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर लीड बनाए हुए है। यानी जो महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जिसमें जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव की पार्टी का, वो अभी तक रुझानों में सबसे ज्यादा नीचे दिखाई दे रही हैं और ये कहीं ना कहीं बात चुकाती है। तो अभी चूंकि रुझान आ रही है, ये नतीजे तब्दील होंगे, लेकिन जैसे जैसे रुझान आएंगे ये निश्चित तौर पर बड़े इशारे करते नजर आएंगे। तो एक बार फिर दर्शकों को बता दें, 8 पर बीजेपी, जेडीयू 4 पर, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 3 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और आरजेडी 2 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाई हुई है।